हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है नवमी और देखिए यहाँ पर सुबह सुबह है ना, मैं तो कल पूजा में नहीं गई थी और देखिए ये सब लोग गए थे तो इन लोगों को अभी भी नींद आ रही है। तो यहाँ पर गार्डन में सब पड़े पड़े हुए हैं। तो मैं अभी सुबह उठ के चाय लेके इधर आ गई हूँ और देखिए यहाँ पर दिशानी के पापा और मामा ये सब लोग लेटे बैठे हैं और यहाँ पर मैं सुबह सुबह चाय एंजॉय कर रही हूँ धूप के साथ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मुझे खुला खुला सा लग रहा है पूरा जगह। और इतने टाइम तक एक ही रूम में एक ही घर में बंद थी तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पापा के घर में किस लड़की को अच्छा नहीं लगता है? मुझे लगता है सबको अच्छा लगता है, चाहे घर छोटा हो या बड़ा, पर अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पर देखिए दिशानी है ना, कुछ यहाँ पर है ना उसके चिप्स वगैरह वो सब कुछ खा रही थी बैठे बैठे छोटा छोटा करके। तो बस वही सब कुछ और मैं चाय पी रही थी। तो बस सुबह सुबह और आज है ना मैं सोच रही हूँ आज मैं दुर्गा पूजा में जाऊँगी। तो आज है ना दिशानी की भी तबीयत थोड़ा सा सही है क्योंकि ना उसको मैंने कल मेडिसिन दे दिया था तो इस वजह से वो भी थोड़ा सा सही फील कर रही है। तो आज मैं जाऊँगी, अगर हो सके तो शाम तक देखूँगी फिर जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा तो चाय पीना हो गया है बैठे बैठे और बस अभी सारा काम वाम शुरू करूँगी। वैसे तो सब लोग आए हैं तो घूमने फिरने में ही टाइम वेस्ट हो रहा है, बातें करने में, काम वाम तो कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा ही होता है ये पूजा फेस्टिवल, इस टाइम है ना कोई फेस्टिवल हो तो है ना बातें ये सब करते करते ही बैठे बैठे टाइम पूरा निकल जाता है। तो पूजा का मतलब यही है, सब लोग एक जगह पे होना, बातें करना, बहुत दिनों बाद सब लोग एक जगह पे होके एंजॉय करना, तो यही सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर है ना मैं दिशानी को मेरे चाय पीने के बाद यहाँ पर उसको मैं पिला रही हूँ दूध। और सुबह सुबह मम्मी ने उसको एक बार पिला भी दिया था दूध, तो मैं तो लेटी हुई थी तब पिलाया था मम्मी ने दूध। तो यहाँ पर देखिए दिशानी के मामा और पापा ऐसे ही बैठे हुए हैं, वीडियो देखेंगे तो मुझ पर गुस्सा करेंगे कि तुमने ऐसे ही ले लिया हम लोगों को। खैर कोई बात नहीं, देखेंगे क्या उनको टाइम क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर है ना देखिए यहाँ पर दिशानी और दिशानी के मामा मक्के के अंदर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर है ना मक्के सुखाने के लिए रखा है। तो आज है ना सुबह सुबह ऐसा हुआ कि जो लोग ये मक्के को सुखाते हैं ना तो वो लोग आए नहीं, मजदूर, मतलब मजदूर क्या, हाँ यहीं पे है तो मजदूर भी नहीं बोल सकते, वो लोग ऐसे ही उनको सुखाने के लिए बुलाया था। तो वो लोग सुखाने के लिए इसलिए नहीं आए क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है पूजा के टाइम सब लोग छुट्टी में होते हैं और सबके घर पे ऑलरेडी काम होता है। तो यहाँ पर है ना थोड़ा बहुत मैं और मेरा भाई हम दोनों कोशिश कर रहे थे और मुझे तो अच्छा लग रहा था ये सब करते हुए, क्योंकि मुझे ना इन सब चीज़ों में घूमना फिरना चलना ये सब मुझे अच्छा लगता है। खैर पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मुझे, तो इसके अंदर से घूमना, मैं काम नहीं कर रही थी, मैं इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए फिर है ना यहाँ पर मेरे नाना जी आ गए थे और मेरे नाना जी, दिशानी के पापा और मामा दोनों बैठे हुए हैं। और यहाँ पर है ना मतलब मेरे नाना जी के भाई आए हुए हैं कोलकाता से, तो यहाँ पर वो सब लोग बैठे हुए थे। तो आज है ना नवमी का दिन है तो मिठाई तो खाना पड़ता है। तो यहाँ पर इन लोगों को मिठाई दिया था मम्मी ने। तो यहाँ पर ये लोग मिठाई खा रहे थे, सुबह सुबह चाय मिठाई ये सब कुछ। तो पूजा का मतलब ही है खाना पीना, यही सब कुछ। तो यहाँ पर खा पी के ये लोग बातें कर रहे थे। फिर यहाँ पर देखिए मैं नहा के आ गई थी और दिशानी को तो मैंने पहले ही नहला दिया था। फिर यहाँ पर देखिए सारे श्रद्धा, सोनाली, निधि, मिताली ये सब लोग आए थे। तो यहाँ पर ये लोग दिशानी से खेल रहे थे और मैंने अभी तक बस नहा के आई हूँ, अभी भी कंघी वंगी नहीं किया, इसलिए मैं भूत की तरह दिख रही हूँ। तो बस यही सब कुछ चल रहा, पूरा दिन चलता रहा, घूमना फिरना, बैठना, इसका आना उसका जाना, यही सब कुछ। फिर देखिए यहाँ पर दिशानी को ये लोग चटनी बना रहे हैं और देखिए दिशानी को तो अच्छा ही लग रहा है क्योंकि वो ऐसे माहौल में ही रही है और वहाँ पर जाके अकेली बहुत परेशान हो जाती थी, तो अब उसको तो अच्छा लगेगा ही सही। तो बस मैं आप लोगों के साथ सीधे शाम को मिल रही हूँ और ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और दिशानी भी तैयार होके वो लेटी हुई है, उस कमरे में है, तो वो भी तैयार हो गई है और यहाँ पर मम्मी भी तैयार हो गई है। तो पापा, मम्मी और मैं और दिशानी अभी निकलेंगे और सामने से मेरी बहन है उनको लेके, और सब लोग अभी उधर मामा जी के घर में हैं। आज है ना मेरी बहन का जन्मदिन भी है तो वहाँ पे सब लोग जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे और मैं दिशानी को तैयार वैयार कर रही थी। तो फाइनली तैयार तो हो गई हूँ और अब जाके सीधे निकलूँगी। तो बस
चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ यहाँ पर दुर्गा पूजा कैसे मनाया जाता है। और चलिए मैं दिशानी को दिखाती हूँ, उसको मैंने वही वाला बर्थडे वाला ही ड्रेस पहनाया है। तो यहाँ पर देखिए दिशानी को मैंने तैयार कर दिया था और वो यहाँ पर लेटी हुई है, पापा है ना बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग भी तैयार हुए हैं तो अभी पापा भी निकलेंगे। दिशानी को लेके पापा को मेले में घूमने का बहुत शौक था। पापा को तो वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले ही दूसरों के बच्चे ले लेके उनका वाइट शर्ट पूरा गंदा करके घर पे आते थे, हम लोग गुस्सा करते थे। और अब तो घर पे ही बच्चा है तो पापा को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग है ना मेले में पहुँच गए हैं और ये है हमारा गाँव का मेला। तो ये गाँव में ही है मेला और ये मेला है ना बहुत ही अच्छा है। तो ये मेला जो है ना ये बचपन से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं और इस गांव में सारे बंगाली लोग ही रहते हैं। तो ये एक ही मंदिर है यहाँ पर और इसी मंदिर में पूजा होती है। तो कोलकाता में तो बहुत सारे पेंडल वगैरह बनते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर होते हैं, एक जगह पे ही बहुत सारे होते हैं। पर हमारे यहाँ पे एक गांव है, तो आसपास और भी गांव है पर वहाँ पर होते होंगे, मैंने कभी नहीं देखा है। और भी जगह पे होते, पर हमारा जो गांव है ना यहाँ का थोड़ा सा बड़ा लगता है मेला वेला पूजा वूजा। तो यहाँ पर सारे मिलने वाले आ रहे थे और मिल रहे थे सब लोगों के साथ। तो अभी है ना जस्ट यहाँ पर आए ही थे तो यहाँ पर सब लोग मिल गए थे, तो यहाँ पे बातें हो रही थी। और दिशानी है ना भीड़ देख के थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इतना ज़्यादा भीड़ देख के, पता नहीं क्यों उसका ऐसा होता है कभी कभार। तो अभी भी मैं मंदिर नहीं गई हूँ और आप लोगों को तो मैंने बताया ही है कि मैं मंदिर नहीं जा सकती हूँ और हमारे घर से कोई भी नहीं जा सकता। तो बस यहाँ पर है ना मैं खड़ी थी और मैं मतलब श्रद्धा सोनाली उन लोगों को बोल के माता के मंदिर का थोड़ा सा वीडियो क्लिप लेने के लिए बोला था। तो यहाँ पर देखिए ये है जो दिख रही है ना एक लेडी, तो वो है मेरे भाई की बीवी, तो मतलब मेरा छोटा भाई है, मेरे मामा जी का लड़का, उनकी वाइफ है। तो उनकी वाइफ और बच्ची, और ये जो बच्ची देख रहे हो ना आप लोग, तो ये है ना दिशानी से 3 महीने की बड़ी है। तो चलिए, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये है हमारे गांव का दुर्गा माँ, तो इस साल का। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर मैं तो नहीं गई थी। और श्रद्धा सोनाली जो मेरी मौसी की लड़कियां हैं उन लोगों से थोड़ा सा मैंने वीडियो क्लिप लिया था कि आप लोगों को दिखाने के लिए। तो बस यहाँ पर ये बहुत बड़ा सा मेला लगा था पीछे तक, तो अच्छा ही था। वैसे तो हमारा गांव बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, पर छोटे से गांव में ये सब कुछ तो बहुत अच्छा ही लग रहा था। और फिर देखिए यहाँ पर दिशानी है ना मेरी मम्मी के पास भी नहीं जा रही थी, वो है ना पापा के पास ही जा रही थी। तो यहाँ पर दिशानी के पापा, मैं, मेरे मम्मी पापा, हम सब लोग खड़े हुए थे और भी बहुत सारे लोग थे आसपास। तो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े खड़े इंतज़ार कर रहे थे। मेरी दोनों मौसी, तीनों मौसी अभी तक आई नहीं है, तो हम लोग पहले ही आ गए थे। तो वो लोग तैयार वैयार हो रहे हैं, तो इसी वजह से तो वो लोग आएंगे, तब तक थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे खड़े थे, देख रहे थे। यहाँ पर है ना स्टेज प्रोग्राम भी होता है, तो वही बच्चे डांस करते हैं, छोटे बच्चे, तो वही सब कुछ देख रहे थे और सब लोगों के साथ मिल रहे थे, हाय हेलो, यही सब कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए दिशानी है ना मेरे पास आने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, तो मम्मी ने ले रखा था और मैं भी ले रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले रही थी, पर वही है बार बार मेरे पास आ रही थी और मैं थोड़ा सा वीडियो ले रही थी। तो दिशानी के पापा तो अपने साला सालियों के साथ इधर उधर पता नहीं किधर किधर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है श्रद्धा, और दिशानी है ना उसको थोड़ा सा जुखाम सा लग रहा है। तो 3 दिन से यहाँ पर पूजा हो रही है, मेला वेला लग रहा है, पर मैं तो नहीं आई थी, तो आज आई हूँ। और इधर देखिए ये है झूला, तो इधर सारा झूला का मतलब है सब कुछ। तो इधर भी आई हूँ थोड़ी देर। मेरे को झूले में चढ़ना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे तो क्योंकि ना मुझे डर भी लगता है झूले में चढ़ने से। तो यहाँ पर है ना सब बच्चे नाव वाव इन सब चीज़ों में चढ़ रहे थे, देख रहे थे। तो हम लोग भी खड़े थे, देख रहे थे कुछ पूजा जैसा भी था, बहुत ही अच्छा था। वैसे पहले है ना मैं बहुत पहले आ जाया करती थी यहाँ पर और पूरा टाइम घूम के फिर जाया करती थी, पर अब है ना दिशानी को लेके इतना संभव नहीं। मैं यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा फ्री हो गई हूँ, मम्मी के उसके वजह से छोड़ के मैं आराम से घूम रही हूँ। तो ये सब लोग नहीं होते तो इतने आराम से तो मैं बिल्कुल भी नहीं घूम पाती। तो यहाँ पर देखिए इस पे चढ़े हुए हैं श्रद्धा और सारी बहनें। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ इन सब चीज़ों से। मैं सोचती हूँ अगर टूट जाए
तो फिर तो सीधे पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दिशानी के पापा है ना, एक गुब्बारा नहीं इतने सारे गुब्बारा लेके आए हैं, और पहले भी 2 लेके आए थे तो वो मेरे हाथ से छूट गए थे, तो वो सीधे ऊपर चले गए। तो इतने सारे गुब्बारा लाके मेरे मतलब अंगूठी में उन्होंने ऐसे लगा दिया है। अब मैं दिशानी को संभालूँ या गुब्बारा संभालूँ? तो बस वही थोड़ी देर मैं भी इंजॉय कर रही थी, हालांकि मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं देख रही थी ये तो सीधे ऊपर जाते, तो क्या मैं भी इसके साथ ऊपर चली जाऊंगी? पर नहीं जा सकती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भारी हूँ, मैं नहीं जा सकती। तो बस इसके लिए बहुत सारे गुब्बारे चाहिए जब जाके मैं जा सकती हूँ। तो बस यहीं पे खड़े हुए थे, वो सारी बहनें खड़े हुए थे, और छोटे बच्चे तो इधर उधर जा रहे थे, खा पी के आ रहे थे। मम्मी भी पता नहीं इधर उधर है। तो मैं दिशानी को थोड़ा सा खिला रही थी ये गुब्बारे से, क्योंकि वो है ना रो रही थी बार बार, तो इस वजह से। और मेरे अंगूठी में फंसा हुआ था, फंसा के रखा था दिशानी के पापा ने, तो वही सब कुछ। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। मुझे भी है ना, बचपन से मैं मेले जाती थी तो मुझे तो गुब्बारा चाहिए। मेले में जाऊँ और गुब्बारा ना लूँ तो फिर किस बात का मेला। मैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, तो इसी वजह से। लेकिन इतना सारा, और अब ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर भी थोड़ी देर मैं इसके साथ खेल रही थी, और बार बार ये छूट के है ना सीधा ऊपर जाती है। इस वजह से है ना दिशानी के पापा ने क्या, मेरे रिंग में उनको लपेट दिया था धागे को, तो अब ये नहीं खुलने वाला, और इसको मैं कहीं छोड़ भी नहीं सकती। तो यहाँ पर देखिए मेरी बहन ने ले रखा है दिशानी को, और मैं थोड़ा सा फ्री ही थी क्योंकि सब लोग ले रहे थे, पर दिशानी किसी के पास ज़्यादा जाना नहीं चाह रही थी। तो अभी देखते हैं मौसी वगैरह आएंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे। बहुत देर तक घूम फिर लिया है, और दिशानी के पापा तो बस मौका मिलते ही खा पी के आ जाते हैं। तो वही सब कुछ, उनको भी, वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं मेला ये सब कुछ, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है। वो कहीं के भी मतलब फूड हो ना तो वो खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, मतलब मिल जाए वही उनको अच्छा लगता है। तो बस वही सब कुछ। और बस यहाँ पर देखिए परिधि और ये श्रद्धा सोनाली, इन लोगों का बहुत ज़्यादा फेस उतरा हुआ है। क्यों पता है, मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि मैं नहीं आई थी ना 2 दिन से, तो इन लोगों को क्या, इनके जीजाजी मिल गए थे, तो इनके हर सारे डिमांड पूरे हो रहे थे उठ पटांग से, ये गेम वगैरह और फिर जाके झूले में चढ़ना, ये सब कुछ। और मैं आई हूँ ना तो ये लोग डर के मारे अपने जीजाजी से कुछ भी नहीं बोल रहे, तो इनका फेस उतर रखा है और कानाफूसी कर रहे हैं जीजाजी को नहीं बोल सकते, दीदी मारेगी ऐसा करके। तो वही तो दिशानी के पापा भी मुझे यही बोल रहे थे कि तुम है ना उन लोगों को ऐसे डरा रहे हो ना, तो वो लोग है ना कुछ भी नहीं बोल पा रहे, तो उन लोगों का तो आज का मेला ही ख़राब हो गया है। तो मैं बोल रही हूँ रोज़ रोज़ झूले में क्यों चढ़ना, फालतू के गिरगुरा जाएंगे, तो इस वजह से। तो मेरे सामने तो वो लोग नहीं बोलते हैं, पर जीजा जी मिले हैं और एक ही जीजा जी है, तो उनके सामने तो सारी डिमांड रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी बहनें जो है ना वो दर्शक बन के खड़े हुए हैं, और सारे बच्चे शांत, क्योंकि आज है ना मेले में मम्मी सब लोग आए हैं, और इतने दिनों से तो कोई नहीं आया था। तो इन लोगों की क्या मन मर्जी चल रही थी, जो खाना जो करना, जहाँ पे चढ़ना। तो आज ना इन लोगों का फेस बहुत ज़्यादा उतर रहा था इसी वजह से। तो यही सब कुछ चल रहा था, और मुझे ना वीडियो लेने में बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि ना सच बोलूँ तो हमारे गांव में है ना, मतलब मैं ही अकेली ऐसे मोबाइल लेके ऐसे वीडियो करती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं ना, पता नहीं कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, मेरे सामने नहीं बोलते, पर ऐसे ही लगता है मुझे कि वो लोग कानाफूसी करते हैं, कुछ बोलते, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है सच में। लेकिन मैंने जब ये चीज़ शुरू किया है तो मुझे तो देखिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना कोई कुछ भी बोले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे खुद को अच्छा लगता है। और रही बात, ये मेरे सारे एक मेमोरी बन के रहेगा। दिशानी छोटी से बड़ी हुई है, सारे मेमोरी इसमें रहेगा, तो मुझे अच्छा लगता है। और तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी, ये सब कुछ कर रही थी ना, तो सब लोगों का फेस एक्सप्रेशन देख के मैं समझ रही थी कि लोग मतलब कैसे सोच रहे होंगे, क्या कर रही है, ऐसा मतलब अजीब। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि कोई आपके बारे में ऐसा कुछ सोचे या फिर ऐसे देखे, तो थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल फील होता है। पर मेरा तो देखिए काम है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जो भी करती हूँ, मैं सारा मेमोरी सेव करके रखती हूँ, और फिर जाके व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जिन लोगों को अच्छा लगता है वो लोग देखते हैं, और हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग देखते हैं, और जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता वो लोग नहीं देखते हैं। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना चॉइस है, और इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो आजकल है ना सिटी में तो सब लोग जानते हैं कि ब्लॉगिंग होता है ये सब कुछ, तो गांव में अभी भी लोग जानते तो है सब लोग, गांव भी ऐसा नहीं रहा, अब सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात होती है ना कि मतलब कोई नहीं करता तो आप कुछ अलग कर रहे हो, तो फिर आपको देख के
लोग मतलब ऐसे कुछ ना कुछ बोलेंगे, उनका मतलब बोलने का कोई ऐसा राइट नहीं बनता है, फिर भी मतलब वो लोग बोलेंगे, सोचेंगे, कुछ ना कुछ कमेंट पास ज़रूर करेंगे। खैर कोई बात नहीं, सामने तो कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, पीठ पीछे बोलते हैं बोलने वाले, सामने आके बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है उन लोगों की। और बस उन लोगों का बस यही काम होता है, वो लोग दूसरों के चीज़ों को, दूसरे के काम को बस छोटा दिखाएंगे, नीचा दिखाएंगे, यही सब कुछ। खैर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करती हूँ मेरे मन की, तो वही सारी चीज़ें मैंने शेयर किया है। और यहाँ पर देखिए मम्मी मौसी सब लोग आ गए हैं, मेरी तो सारी दुनिया ही ये लोग हैं, मुझे तो किसी और से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरी जो फैमिली है, मतलब इतना बड़ा फैमिली आप लोग देख पा रहे हो, सारे लोग हैं फैमिली में, पूरा मतलब सब लोग हैं, मामा मौसी सब बहुत सारे लोग हैं, मैं गिन के नहीं बता सकती, पर कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे सपोर्ट नहीं करते हो हमारे फैमिली में। और यहाँ मतलब हमारे फैमिली के अंदर सब लोगों को सब कुछ पता है, ये लोग पहले से ही अपडेट है और इनको पता है ये सब कुछ होता है, तो ये लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा मेरे पापा पहले थोड़ा सा ऐसे सोचते होंगे कि लड़की हो के ये सब, पर मेरे पापा भी अभी नहीं सोचते हैं बिल्कुल, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। सबसे पहली बात मेरे हस्बैंड करते हैं मुझे सपोर्ट, और पापा भैया वगैरह सब लोग करते हैं, तो मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो लोग बस इसी के गांव के अंदर समटे हुए हैं ना, उन लोगों को ही बस थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुझे ऐसा लगता है। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल होती है इश्यूज़। तो बस यहाँ पर देखिए दिशानी के पापा है ना, मेरे मोबाइल पकड़ के मुझे दिखा रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो मुझे ऐसे गाइड करते रहते हैं। तो मेरी मौसी आई है देखिए सेल्फी लेने, तो हमारे फैमिली में तो सब लोग सोचते हैं कि ये वीडियो बन रहा है ना, तो ये मेमोरी रहेगी, हम लोग बाद में देखेंगे हम लोगों ने ये इंजॉय किया है। तो इन लोगों को बहुत खुशी है, इन लोगों को ये नहीं है कि व्यूज़, ये फॉलोअर्स, इतना ये सब कुछ नहीं है, पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। इन लोगों का ये है कि हम लोग बाद में देखेंगे, यही है। तो सबको अपनी अपनी खुशी है ना, तो वही सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए दिशानी उदास होके बैठ गई, थक गई है मेला घूमते घूमते। तो यहाँ पर है ना छोले भटूरे खाने आ गए थे हम लोग, और यहाँ पर छोले भटूरे में पहले ही मेरा प्लेट आ गया था, तो यहाँ पर मैं पहले ही मेरा प्लेट मतलब साफ़ कर रही थी और बस खा रही थी। तो बस यही सब कुछ। और यहाँ पर है ना मौसी वगैरह भी खाएंगे, तो दिशानी के पापा है ना बोल रहे मेरे प्लेट से खाएंगे, उनका हमेशा यही रहता है, पहले मना करते हैं और फिर मेरे प्लेट में से पूरा चट कर जाते हैं। तो यही सब कुछ। और मुझे है ना एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे है ना किसी के प्लेट से खाना और कोई मेरे प्लेट में खाए, मुझे ये चीज़ शुरू से पसंद नहीं थी। और मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है, वो कितना भी खा ले कुछ भी करे, मेरे प्लेट से तो हाथ मारेंगे ही सही, तो उनका ये आदत है। तो वही सब कुछ। और ये देखिए मेरे साथ है ना ये गुब्बारे लगे हुए ही हैं, और मुझे ना कोई आके ये भी बोल रहा था कि तुझे ना कोई गुब्बारे वाले सोचेंगे, तो मैं बोल रही थी अच्छा है सोचे, और मेरे पास आए खरीदने, मेरे को भी अभी ये बोझ लग रहा है, तो मैं 20 रुपये में एक बेच दूंगी, क्योंकि मैंने खुद नहीं, मतलब मैंने तो नहीं, दिशानी के पापा ने ये एक 20 रुपये में ख़रीदा, तो मैंने कहा कि कोई आएगा तो मैं 20 रुपये में क्या 15 रुपये में भी दे दूँगी, तो अच्छा ही रहेगा, मेरे पास से ये बोझ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पापा और मौसी का लड़का ये लोग बोल रहे हैं ये गेम खेल रहे हैं, और कोई गेम मिला ही नहीं इनको, ये गिलास कटोरी मिला है, तो ये सब ये लोग एंजॉय कर रहे थे, सबका अलग अलग अपना है। तो उधर देखिए, उधर है ना श्रद्धा सोनल, ये लोग पता नहीं ये रिंग वाला जो होता है ना गेम, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला खेल रहे थे। तो मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया, मेरा निशाना कैसा है, तो मेरा निशाना तो बहुत ही ख़राब है, सच्ची में बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पर देखिए मुझे दिशानी के पापा ने एक नोट दिया था, तो वो थोड़ा सा मतलब मिस्टेक था उसमें, तो वो नहीं चला है। तो यहाँ पर मैं दूसरा नोट लेके आई थी, और फिर जाके यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही थी। देखिए मेरा निशाना एकदम पास में जाके ही चुक गया है बिल्कुल। तो इसमें कुछ था भी नहीं, साबुन था वो भी कपड़े धोने का, और बस पैसे ज़्यादा थे और इसमें पैसे कम थे, तो ये सारा गेम। तो मुझे दिशानी के पापा बोल रहे और ट्राई करो, पर मैंने बोला मुझे नहीं ट्राई करना, फालतू में मेरे पैसे ही चले जाएंगे। मैंने 2 बार ट्राई कर लिया, और मुझे मिलने वाला क्या था, साबुन, वो भी लोकल वाला, तो इस वजह से मैंने नहीं किया फिर। तो बस यहीं पर ये गेम वेम थोड़ा सा एंजॉय किया, और अब जाके मेरी बहनें भी, वो लोग भी बोल रहे थे कि हम भी करेंगे, तो उनको भी करवाया, तो उनका भी नहीं। ये है ना बहुत ही रेयर ही किसी के मतलब होता होगा, मुझे नहीं लगता, मैंने किया था कोशिश पर हुआ नहीं। तो बस यही सब कुछ। और गुब्बारा देखिए मेरे पीछे पीछे लटका हुआ है। फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे
कुछ खाने। तो यहाँ पर देखिए दिशानी के पापा का एक ही साला बहू है, मतलब वो छोटे साले की बीवी है और सारे बड़े हैं, तो एक ही है साला बहू। तो उनको लेके थोड़ा सा यहाँ पे खाने पीने आ गए थे। तो ये जो देख रहे हो ना, ये है मेरा भाई। तो ये है ना हमारे फैमिली में सबसे बड़ा मामा जो है ना, मतलब फैमिली में मेरा सगा नहीं पर फैमिली में सबसे बड़ा मामा, उनका लड़का है। तो उनकी बेटी भी है ये। और देखिए ये छोटी सी है, तो इसका नाम है ना तिथि है। इसका भी एक ब्लॉग चैनल है तिथि रॉय करके। तो आप लोग अगर बच्चों को देखना पसंद करते हो, जो भी हो, तो वो लोग जाइए। और तिथि रॉय है इनका ब्लॉग का नाम। और ये जो है ना मेरी मतलब भाई की वाइफ, तो ये और ये दोनों उसमें थोड़ा सा एक्टिव है। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा एक्टिव है, बच्चों को लेके संभव नहीं है। तो आप लोग देखिए जाके, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, तो जाके देख सकते हो। तो इनका भी एक चैनल है। और बस मेरा तो है ही। तो यहाँ पर है ना दोनों देखिए सामने बैठ के खा रहे थे, साला बहू को लेके एंजॉय कर रहे थे। एक ही साला बहू है, बाद बाकी सारी बड़ी भाभियाँ है, तो उन लोगों के साथ क्या एंजॉय करेंगे। तो बस यहाँ पर खा रहे थे हम लोग भी। तो इनको भी थोड़ा सा छोले भटूरे खाने थे, तो वही सब कुछ खा रहे थे। और खा पी के फिर यहाँ से भी निकलेंगे। और रात हो गई थी, दिशानी है ना मम्मी के साथ घर भी चली गई थी। अभी तक शायद गई नहीं, पर वो लोग चले जाएंगे और मैं और दिशानी के पापा ही लास्ट में रह रहे हैं। और यहाँ पर खाना मैंने तो भटूरे नहीं खाए थे, बस तो छोटे भाई की बीवी है ना, तो हम लोग है ना बहन बोलते हैं, ऐसे हम लोग भाभी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके भी छोटे बच्चे, तो खा पी के हम लोग घर निकल गए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों का मेला वेला कंप्लीट हुआ और मैं आ गई हूँ घर पे। दिशानी पहले ही आ गई थी मम्मी के साथ। तो अभी मैं चेंज करके सोऊंगी, मुझे आ रही है नींद बहुत ज़्यादा और पेट तो फुल हो गया है, वहीं से खा पी के आए थे। और ये देखिए गुब्बारा इतने सारे, ये घर पे ही है लगा हुआ। तो अभी बस, और दिशानी उधर क्या कर रही है देखती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दिशानी है ना, यहाँ पर खेल रही है, उसको बिल्कुल नींद नाम की चीज़ नहीं है। और अभी पता है कितना टाइम हो रहा है, रात के बज रहे 1। और ये देखिए यहाँ पर इसके अभी कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, फिर जाके इसको सुलाऊंगी। तो पापा के साथ लेटे हुए हैं, देखिए पापा मम्मी के साथ। दिशानी है ना सो रही थी और मेरी आवाज़ सुनते ही जग गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।